Hello students, welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, आज हम इंग्लिश रीडर की ही पोइम द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवोम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइम है जो कि विलियम कॉपर ने लिखी है। आज की हमारी ये पोइम लिव एंड लेट अदर्स टू लिव विचार पर आधारित है। आज की इस पोइम में हम पढ़ेंगे कि किस तरह नाइटिंगेल यानी बुलबुल, ग्लोवोम यानी जुगनू को अपना खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लोवोम बड़ी समझदारी से अपने भाषण के द्वारा बुलबुल की सोच को बदल देता है। द स्टोरी ऑफ द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवोम as related in the poem carries a lovely lesson for mankind. इस कहानी में, जो कि एक बुलबुल और जुगनू की कहानी है, किससे रिलेट है? बड़ा ही अच्छा सबक सिखाती है मनुष्य जाति से रिलेटेड, मानव जाति से रिलेटेड। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का हर ऑब्जेक्ट जो है, लिविंग और नॉन लिविंग, इज़ यूजफुल इन इट्स ओन वे। चाहे वो सजीव है या वो निर्जीव है, अपने आप में ही एक फायदा देता है, अपनी एक एग्जिस्टेंस रखता है। फॉर द वर्ल्ड टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वन मस्ट लर्न टू को एग्जिस्ट विद अदर्स इन अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इस संसार को खुशगवार, प्रॉस्परस, खुशहाल बनाने के लिए एक व्यक्ति को दूसरों के साथ हमेशा मिलकर रहना सीखना चाहिए। स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दूसरों का आदर करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, समझना चाहिए। हाउ डज द पोएट कन्वे दिस आइडिया? आज की हमारी पोइम में हम यही सीखेंगे कि पोएट जो है वो किस तरह से इस विचार को प्रकट कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पोइम द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवोम। A nightingale that all day long had cheered the village with his song. Nor yet at eve his note suspended, nor yet when eve's tide was ended, began to feel as well he might the keen demands of appetite. सबसे पहली लाइन देखें तो a nightingale मतलब बुलबुल, that all day long मतलब सारा दिन, had cheered, cheered क्या है? प्रसन्न करती है, मनोरंजन करती है। किसका करती है? द विलेज, गांव का, विद हिज सॉन्ग, किसके साथ? अपने गीत के साथ। कि एक बुलबुल सुबह से शाम तक गांव वालों का अपने गीत से मनोरंजन करती है। नोर येट एट ईव, ईव मतलब इवनिंग, शाम के लिए। हिज नोट सस्पेंडेड, बंद करना। सस्पेंडेड क्या है? बंद करना। नोट मतलब गीत, कि शाम होने पर भी वो अपना गीत बंद नहीं करती। नोर येट व्हेन ईव टाइड वॉज एंडेड, यहाँ तक कि जब सायंकाल खत्म हो चुकी है, रात पड़ चुकी है, तब भी उसने अपना गीत बंद नहीं किया। मतलब कि सुबह से शाम तक ये बुलबुल जो है अपने गीतों के द्वारा गांव वालों का मनोरंजन कर रही है। बिगेन टू फील एज वेल ही माइट, और शाम के समय बिगेन टू फील, शुरू कर दिया उसने महसूस करना, द कीन डिमांड्स ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट क्या है? भूख, कि उसको भूख लग गई है और उसे महसूस करना शुरू कर दिया है। इसमें हमने यही जाना कि सुबह से शाम तक गांव के लोगों का मनोरंजन करने के बाद शाम के समय, रात के समय जो बुलबुल है वो भूख को महसूस करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। When looking eagerly around, he spied far off upon the ground a something shining in the dark, knew the glowworm by his spark, so stooping down from hawthorn top, he thought to put him in his crop. 7th लाइन है, When looking eagerly around, कि जब वो देख रही है, ईगरली क्या है? उत्सुकता पूर्वक, अराउंड चारों ओर, कि चारों ओर बड़ी उत्सुकता से देखती है। ही स्पाइड फार ऑफ, स्पाइड क्या है? देखना, उसने दूर तक नजर मारी। अपॉन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। अ समथिंग शाइनिंग इन द डार्क, डार्क अंधेरे में, समथिंग कोई चीज़, शाइनिंग चमकती हुई, तो उसे अंधेरे में कोई चमकती हुई चीज़ नजर आई।
एंड न्यू द ग्लो वॉर्म बाय हिज स्पार्क। स्पार्क क्या है? चमक। चमक के द्वारा न्यू जान गई। किसको जान गई? ग्लो वॉर्म, जुगनू को। कि जुगनू की चमक से वो जान गई कि दूर कहीं कोने में एक जुगनू है। सो स्टूपिंग डाउन फ्रॉम हाथोन टॉप। हाथोन क्या है यहाँ पर? कांटेदार झाड़ियों के लिए प्रयोग किया गया है। और स्टूपिंग है झुकते हुए, कि इसलिए उसने नीचे को कांटेदार झाड़ी से झुकते हुए ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप। उसने सोचा, क्रॉप क्या है? अपने मुंह में डालने के लिए, अपने पंजे में लेने के लिए उसे सोचा। कि बुलबुल ने अंधेरे में चारों ओर देखा तो उसे जुगनू नजर आया। उसने सोचा कि इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेगी। द वोम अवेयर ऑफ हिज इंटेंट। इंटेंट क्या है? कि उसकी भावना के बारे में, उसकी नीयत के बारे में। किसकी? वोम। वोम क्या है? जुगनू। किसकी नीयत के बारे में जान गया? बुलबुल की नीयत के बारे में। harangued him thus right eloquent, did you admire my lamp, quoth he, as much as I your minstrelsy, you would abhor to do me wrong, as much as I to spoil your song, for that was the self same power divine taught you to sing and me to shine। कि हमने देखा कि यहाँ पर जो जुगनू है वो बुलबुल की नीयत को जान गया है रेंग्यूंड क्या है यहाँ पर? लंबा और सच्चाई भरा। इलोक्वेंट क्या है? भावपूर्ण, कि उसने भावों से भरा हुआ लंबा और सच्चाई भरा भाषण दिया। डिड यू एडमायर माई लैम्प, कोथ ही। कोथ क्या है? कहा। उसने पूछा कि क्या तुम मेरे प्रकाश की उतनी ही प्रशंसा करती हो? एज मच एज आई योर मिन्स्ट्रेसली। मिन्स्ट्रेसली क्या है यहाँ पर? गीत, कि जितनी कि मैं तुम्हारे गीतों की प्रशंसा करता हूँ। यहाँ पर जो जुगनू है वो बुलबुल को कहता है कि मैं तो तुम्हारे गीतों की बड़ी प्रशंसा करता हूँ, तो क्या तुम भी मेरी रोशनी की इतनी ही प्रशंसा करती हो? यू वुड अबोर टू डू मी रोंग, कि तुम्हें अबोर क्या है? घृणा करनी चाहिए, नफरत करनी चाहिए कुछ गलत करने से। एज मच एज आई टू स्पॉइल योर सॉन्ग, जितना कि मैं घृणा करता हूँ तुम्हारे गीत को नष्ट करने से। कि यहाँ पे जो जुगनू है वो बुलबुल को कह रहा है कि जैसे मुझे नफरत है कि मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे गीतों का नुकसान नहीं करना चाहता, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरा नुकसान करने से डरती हो। फॉर दैट वॉज द सेल्फ सेम पावर डिवाइन, क्योंकि क्या है? पावर डिवाइन। डिवाइन क्या है? दैविक शक्ति, कि हम दोनों को उसी अलौकिक शक्ति ने टोट यू टू सिंग एंड मी टू साइन बनाया है, जिसने मुझे गीत गाना सिखाया और तुम्हें चमकना सिखाया है। कि जुगनू बुलबुल को यही कह रहा है कि हम दोनों को एक ही अलौकिक शक्ति मतलब उस परमात्मा ने बनाया है, इसलिए हमें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लाइन नंबर 21 देखते हैं आगे। दैट यू विद म्यूजिक आई विद लाइट माइट ब्यूटिफाई एंड चीयर द नाइट, द सॉन्गस्टर हर्ड हिज सॉन्ग शॉर्ट ओरेशन एंड वाबलिंग आउट हिज abomination released him as my story tells and found a supper somewhere else. That you with music, I with light। जुगनू कहता है कि तुम संगीत से और मैं प्रकाश से might beautify and cheer the night, कि रात को सुंदर और खुशभरा बना सके। द सॉन्गस्टर, सॉन्गस्टर कौन है यहाँ पर? बुलबुल, गायक। हर्ड हिज शॉर्ट ओरेशन, ओरेशन क्या होता है? भाषण। उसके छोटे से भाषण को सुनती है। एंड वाबलिंग आउट हिज एब्रोबेशन, और इसी तरह से उसका मीठा गाते हुए समर्थन करती है। एब्रोबेशन क्या है? समर्थन। रिलीज हिम एज माई स्टोरी टेल्स, रिलीज हिम, उसे छोड़ देती है। किसको? जुगनू को। पहले उसने क्या सोचा कि जुगनू को अपना शिकार बनाएगी, खाएगी और अपनी भूख मिटाएगी। अब वो ये विचार अपने मन से निकाल देती है। एज माई स्टोरी टेल्स, कवि कहता है कि जिस तरह मेरी कहानी बता रही है। एंड फाउंड अ सपर समवेयर एल्स, और कहीं और अपना खाना ढूंढने के लिए चली जाती है।
कि जुगनू बुलबुल को क्या कहता है कि तुम अपने गीतों से और मैं अपनी रोशनी से इस संसार को सुंदर बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें इसी उद्देश्य से धरती पर भेजा है। बुलबुल इस बात को समझ जाती है और अपना खाना कहीं और ढूंढने के लिए चल पड़ती है। नेक्स्ट बेटे, होमवर्क आ जाता है। होमवर्क में सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द नाइटिंगेल सिंगिंग। बुलबुल कहाँ पर गा रही है? आपने पढ़ा गांव में, इसे आपने इंग्लिश में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नाइटिंगेल सी इन द डार्क। बुलबुल ने अंधेरे में क्या देखा? क्या देखा था उसने? जुगनू को। आपने इंग्लिश में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नाइटिंगेल इंटेंड टू डू विद द ग्लोववर्म। कि बुलबुल ने ग्लोववर्म के साथ क्या करने की योजना बनाई थी, उसकी नीयत कैसी थी कि वो उसे खाना चाहती थी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू आफ्टर रिलीजिंग द ग्लोववर्म। कि ग्लोववर्म जुगनू को छोड़ने के बाद नाइटिंगेल ने क्या किया? अपना खाना कहीं और ढूंढने के लिए चली गई थी। इसे आपने इंग्लिश में लिखना है। सेकंड नंबर पर कंप्लीट द फॉलोइंग आ जाते हैं। फर्स्ट है द नाइटिंगेल डैश थ्रो आउट द डे, और सेकंड है अ नाइटिंगेल चीयर्स द नाइट विद हिज डैश। बुलबुल रात के समय पर भी किसको अपने गीतों के साथ खुश करती है? इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर द नाइटिंगेल स्टॉप्ड सिंगिंग व्हेन इट वाज डॉन। कि जब सूर्य उदय हुआ तब नाइटिंगेल ने, बुलबुल ने गीत गाना बंद कर दिया। ट्रू है या फॉल्स है? नेक्स्ट सेकंड है द ग्लोववर्म ब्यूटिफाइज द नाइट विद हिज लाइट। जुगनू रात के समय पर अपनी रोशनी के साथ इस संसार को सुंदर बना देता है। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। आपने सेंट्रल आइडिया लिखना है। दिस पोइम इज बेस्ड ऑन द आइडिया लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। एवरीवन हैज़ अ टैलेंट। हर किसी में टैलेंट है, निपुणता है। ही शुड बी फ्री टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। हर किसी को, कि परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है इस संसार को सुंदर बनाने के लिए। हर कोई अपने विचारों में पूरी तरह से आज़ाद है। लेट नो वन बी हार्म्ड। किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसे आपने फेयर कॉपीज पर कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।